हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। सो कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। सो गाइज, एज यू सी ऑन द स्क्रीन, आज जो टॉपिक है हमारा वो है HPCL के रिगार्डिंग, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसका आपके लिए एक कोर्स भी अवेलेबल है, क्लासेस भी हैं, एप्लीकेशन पे आप देख भी सकते हो उसको, है ना, वेबसाइट पे। तो इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। टॉपिक रहेगा आपका रीजनिंग, क्योंकि इसमें आप, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें नॉन टेक का भी पोर्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एग्जाम पैटर्न के बारे में समझते हैं कि क्या क्या एग्जाम पैटर्न है इसमें। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे होंगे कि जनरल एप्टीट्यूड जो है यहाँ पे एक कैटेगरी दी हुई है, वो 85 मार्क्स इसमें पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, 85 मार्क्स। सेम अगर हम टेक्निकल नॉलेज की बात करें, यहाँ भी 85 मार्क्स पूछे जाने वाले हैं, यानी कि टोटल आपके 150 मिनट्स में आप देख पा रहे होंगे तो 170 क्वेश्चंस, 170 मार्क्स जो है आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। टाइमिंग आपको दी है 150 मिनट्स। और जो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल का है, देखो आप कि दोनों में 85 मार्क्स हैं, है ना, यानी कि दोनों 50-50 मार्क्स पे ही होने वाले हैं। आगे बात करें पार्ट की, जो कि जनरल एप्टीट्यूड है। जनरल एप्टीट्यूड जो कि यहाँ 85 मार्क्स आएंगे, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। उसमें भी आज हम इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल जो है, जिसका नाम स्पेसिफाई है ये, है ना, तो उसमें बात करने वाले हैं। उसका नाम यहाँ इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल है, यानी कि इसमें रीजनिंग वाला जो सेक्शन है वो यहाँ कवर किया जाएगा। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड में अगर हम बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, ये तीनों मार्क्स जो हैं वो 85 में कवर होंगे। ठीक है, सेम अगर बात करें पार्ट 2 की, जो कि टेक्निकल होगा प्रोफेशनल नॉलेज के साथ, वो क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्वालिफाइंग डिग्री, जो भी आपका मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट होंगे वो इसमें पार्ट 2 में कवर होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें, लेकिन आज हम जो सेशन आपके लिए लेके आए हैं वो है इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल में, कि कैसे आप इसको अच्छा कर सकते हैं, इसमें मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले सकते हैं हम। ठीक है, थोड़ा वो बात करेंगे, थोड़ा बात करेंगे हम इसके सिलेबस पे भी। ठीक है, सिलेबस ऑफ इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, ये आपका सिलेबस दिया हुआ है इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल का। ठीक है, अगर हम बात करें पजल सेट, पजल टेस्ट आपको दिया हुआ है, जो कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड होंगे। कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज में भी आपके 2 सीरीज होंगी। फर्स्ट इज द मिसिंग नंबर सीरीज, सेकंड इज द रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, वो दोनों इसी में इंक्लूड होंगी, नंबर सीरीज में ही। नेक्स्ट इज द सीटिंग अरेंजमेंट। अगर हम बात करें पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, ये दोनों क्या है, वाइस वर्सा है, दोनों का एक साथ ही यूज होगा, है ना, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट। तो टोटल आपको पता है 85 मार्क्स के पूछा जाने वाले, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे वो रीजनिंग से भी होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से होंगे और इंग्लिश से होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द एनालॉगी। एनालॉगी काफी इजी होती है, नंबर्स के बेसिस पे भी होती है, लेटर्स भी होती है, नंबर्स और लेटर्स का कॉम्बिनेशन भी होता है। ठीक है, दोनों का होगा इसमें। नेक्स्ट इज द अल्फान्यूमेरिकल सीक्वेंस और पजल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द सिलोजिज्म, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। अगर हम बात करें सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की, तो इसमें से कोई एक भी आ सकता है, दोनों मिक्सर भी आ सकते हैं। ठीक है ना, सपोज एक सीटिंग अरेंजमेंट आ गया, एक पजल्स आ गया आपकी। लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट आएगा। नेक्स्ट इज द अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये सिंपल होते हैं, इजी आप कवर कर जाओगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को। डायरेक्शन टेस्ट है, डायरेक्शन टेस्ट में होगा कि वो एक पर्सन है, वो नॉर्थ में जा रहा है, फिर राइट मुड़ रहा है, फिर लेफ्ट हो रहा है, फिर इस तरीके से। ठीक है ना, वो आपको डायरेक्शन टेस्ट में देखना है। नंबर्स, रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस टेस्ट, ये आपका जाएगा। ये इजी होते हैं, जस्ट आपको थोड़ी सी ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आप इसको कवर कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन, इजीली आप कवर कर जाओगे इसको भी। सीक्वेंस आउटपुट ट्रेसिंग, ये सीक्वेंस आउटपुट ट्रेसिंग को हम इनपुट आउटपुट भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इनपुट आउटपुट भी इसमें बोला जा सकता है। ये इजी होता है, बस आपको थोड़ा सा पैटर्न समझना होता है, लॉजिक समझना होता है, उसी के बेसिस पे इसको आंसर करना होता है। नेक्स्ट इज द लॉजिकल वैन डायग्राम। सो वैन डायग्राम के बेसिस पे आपको आंसर करना होगा कि कौन सा ए में ओनली है, ओनली बी है या कॉमन वाला है, वो सब आपको देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट द ब्लड रिलेशन, यानी कि आपको फैमिली ट्री इसमें ड्रॉ करना होगा। फैमिली ट्री के बेसिस पे ही आप आंसर करोगे कि किसका फादर है, कौन ग्रैंडफादर है, किसका रिलेशन किसके साथ है ना। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन में आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करना होगा, उसके बेसिस पे मेल और फीमेल, प्लस और माइनस को आपको चेक करना होगा। ये सब हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे गाइस, HPCL के रिगार्डिंग, है ना, टारगेटेड रहेगा। नेक्स्ट इज द डेटा सफिशिएंसी, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ी सी ट्रिकी भी होती है, डेटा सफिशिएंसी, बिकॉज यू डोंट रिक्वायर टू बी द एग्जैक्ट, इसमें आंसर नहीं निकालना होता आपको कि
सपोज करो, एक मैं एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन आपके सामने कि फाइंड आउट द आंसर, ठीक है, फाइंड आउट द आंसर 1 + 2 + 3, ठीक है, यहां x हो गया इज इक्वल टू 4x²। ये एक आपको दे रखी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब नीचे स्टेटमेंट दिया होगा डेटा सफिशिएंसी में, उसमें कहा गया होगा ये किसके बेसिस पे आंसर निकल सकता है ना। अगर मैं डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर देता हूं उसमें तो मेरा आंसर निकल जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ठीक है, वरना नहीं है ना। तो एग्जैक्ट आंसर ना निकाल के आपको ये बताना होता है कि स्टेटमेंट किस किस स्टेटमेंट का यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं, है ना। आंसर ये नहीं पूछा कि क्या आंसर आएगा, आपको ये पूछा कि किस स्टेटमेंट का यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं डेटा सफिशिएंसी में, कौन सा डेटा सफिशिएंट है। अगर स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है, ओनली 1, ओनली 2 सफिशिएंट है, या फिर ईदर सफिशिएंट है, या कि दोनों से निकाल सकते हैं हम आंसर। फोर्थ इज द नीदर, कि कोई से भी किसी से भी हम आंसर नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिए होते हैं। नेक्स्ट इज द अल्फा टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट। ये भी बहुत आसान होता है ना, सिंपली लेटर्स की फॉर्म में होता है अल्फाबेट टेस्ट। तो ये बेसिकली आपका पोटेंशियल इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल का आपका ये सिलेबस है ना। इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो इसी में से 85 मार्क्स आपके कवर होने वाले हैं। सो जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि 85 मार्क्स टेक्निकल के हैं, 85 मार्क्स ही नॉन टेक्निकल के हैं। तो नॉन टेक्निकल में जो यानी कि जनरल एप्टीट्यूड है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल। इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल इसका नाम दिया हुआ है, लेकिन ये बेसिकली रीजनिंग ही है ना। तो रीजनिंग वाले को ही हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यहाँ इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसको करने वाले हम, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। ये हम इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल में कवर क्या क्या करने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया सिलेबस के रिगार्डिंग, ठीक है, कि कैसे कैसे कवर करना है वो चीज़, सब चीज़ें। और उसके बेसिस पे ही हम आगे फॉरवर्ड करने वाले हैं कि किस किस तरीके से हमको जाना है। बेसिक्स टू हाई हम जाने वाले हैं इसके। जैसा कि आपने इसमें देखा कि पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज वेटेज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है नॉन टेक का इसमें, है ना। बिल्कुल 50-50% इसमें दिया हुआ है कि 50% अगर आपका टेक्निकल आ रहा है तो 50% ही आपका नॉन टेक है। तो अगर जो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाह रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है गाइस फटाफट। इसके रिगार्डिंग ये तो इन्फॉर्मेशन थी ही, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूं, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूं आपको रिगार्डिंग द क्लासेस। आपको सर्च करना है अडर 24/7। जैसे आप सर्च करते हो यहाँ आपको फर्स्ट लिंक दिखाई देगा, ये इस लिंक पे क्लिक करते ही ये आपको इंटरफेस दिखाई देगा ऐसा वेबसाइट का। ऑल कोर्सेज पे ऑप्शन पे जाते ही आपको गेट एंड इंजीनियरिंग दिखाई देगा, है ना। यहाँ आप देख सकते हो ये सब कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। इसमें HPCL जो है उस पर क्लिक करोगे आप, यहाँ आपको 3 लाइव क्लासेस दिखाई देंगी। ये इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ये इलेक्ट्रिकल के लिए, ये मैकेनिकल के लिए, ठीक है। तो आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हो जो भी आपका ट्रेड है। सपोज आप सिविल के हो तो सिविल पे क्लिक कर देना। सिविल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे जाएंगी, क्या क्या क्लासेस होने वाली है, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड होंगी। टेक प्लस नॉन टेक दोनों इसमें चलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे ना तो ये अमाउंट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, लेकिन जैसे आप कूपन कोड यूज कर दोगे, जैसे आप कूपन कोड यूज करोगे AK17 आपको यूज करना है, AK17। तो जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ एक अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यू जस्ट पे ओनली 2489 और आप इस HPCL वाले कोर्स में इनरोल हो जाओगे, ठीक है। ये डायरेक्टेड टारगेटेड बैच रहेगा HPCL के रिगार्डिंग, तो इसमें आप जल्दी से इनरोल हो जाइए। इसमें नॉन टेक प्लस टेक्निकल सभी का ही होगा। अभी 17% ऑफ चल रहा है, उसके बाद शायद होपफुली ये ना हो, है ना। तो जल्दी से आप इसमें इनरोल हो जाइए। टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों कवर किए जाएंगे इसमें। जैसा कि आपने देखा नॉन टेक का वेटेज भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है ना, पूरा 50-50% है। और उसमें भी 2 चीज़ें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका रीजनिंग, जो कि पोटेंशियल लिखा हुआ है ना, नाम भी थोड़ा अलग है उसका, तो वो कवर कराया जाएगा इसमें, मतलब प्लस टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको थोड़ी अच्छी लगी होगी। ये ओरिएंटेशन टाइप ही था कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें कवर करेंगे, क्या क्या सिलेबस था वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आपको कोड यूज करना है AK17, जिससे कि आपको डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर इसी तरह के सेशन में आपके लिए लेते आऊंगा, है ना, HPCL के रिगार्डिंग और बाकी जो भी एग्जाम आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच हैविंग मी। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।